नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम। जो उम्र पे आधारित प्रश्न होते हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? कभी कभी इसमें देखिए दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी उम्र दी गई है। आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सी उम्र आपको ज्ञात है, ठीक है, और कौन सी उम्र आपको पता करनी है, कौन सी उम्र आपको पता करनी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वर्तमान में किसी की उम्र जो भी है, वर्तमान में मान लीजिए किसी की उम्र अगर x है, ठीक है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी? x - 5 हो जाएगी। यानी कि जब आप 5 साल पहले जाएंगे तो माइनस कर देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल के बाद उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? 5 प्लस कर लेंगे, ये x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 साल पहले की उम्र पता करनी है तो 5 माइनस करेंगे, 5 साल बाद की उम्र पता करनी है तो क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे। और क्या होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए 5 साल पहले उम्र का योग दिया हुआ है, 5 साल पहले उम्र का योग, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोगों की उम्र का योग अगर मान लीजिए 28 है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, इनकी उम्र का योग कितना है? 5 साल पहले 28 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, तो यहाँ बच्चों 2 लोग थे ना, तो 2 लोगों की उम्र का योग 28 है। तो वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा? 28 + 10 जोड़ेंगे। 10 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 2 लोग हैं और दोनों की उम्र 5 साल बढ़ेगी, 5 साल के बाद पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 28 + 10 यानी कि 38 हो जाएगा। और अगर पूछता आपसे कि 5 साल के बाद उम्र कितनी होगी, तो अगर 5 साल पहले 28 है तो वर्तमान में कितनी हो गई? 38 हो गई। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 38 + 10 यानी कि 48 साल हो गए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर 2 लोग हैं तो दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी तो 10 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर 3 लोग की उम्र का अनुपात दिया होता तो आप 3 बचे 15 जोड़ते, क्योंकि तीनों लोगों की उम्र तो 5-5 साल बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है जितने लोग होंगे उतने को आप उतनी बार से गुणा करके उतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इनकी उम्र का योग दिया होता है और इनकी उम्र का अनुपात दिया होता है, ठीक है। तो अनुपात जब भी दिया हो तो हमको क्या करना होता है? उस अनुपात के समय इनकी उम्र का योग जोड़ना होता है। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को। रोहित और अमन की उम्र का योग 68 साल है, ठीक है, दोनों की उम्र का योग कितना है? 68 साल है। यदि इनकी उम्र समान है तो इनकी उम्र क्या है? यानी कि दोनों की उम्र समान है, एक समान है और दोनों की उम्र का योग 68 साल है। तो अगर आप रोहित की जो उम्र होगी वही उम्र किसकी होगी? अमन की होगी। तो इसको अगर x मानते हैं और इसको x मानते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। और 2x किसके बराबर है? 68 के बराबर है। 2x बराबर कितना है? 68 दिया हुआ है। क्योंकि इनके योग जो है 68 के बराबर है तो x बराबर कितना हो गया? 68/2। तो 68 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 × 6 और 2 × 4 8। यानी कि एक की उम्र कितनी हो गई? 34 साल हो गई। तो दूसरे की भी उम्र 34 साल होगी क्योंकि दोनों की उम्र समान है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे, जो हमारा तरीका है ऐसे करते हैं, लेकिन अब हमें एग्जाम में कम समय में ज्यादा जल्दी से करना होता है तो हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोनों का अनुपात कितना है? 68 है। दोनों का उम्र का योग कितना है? 68 साल है। और दोनों की उम्र बराबर यानी बराबर की उम्र है, जोड़ा गया है। तो 68 को 2 से भाग कर दीजिए सीधे सीधे, तो कितनी हो जाएगी? इनकी उम्र 34 साल हो जाएगी। क्योंकि 2 ही लोग हैं और दोनों की उम्र बराबर है तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 34 साल। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग जो है वो 70 वर्ष है, जबकि इनकी उम्र का अनुपात 5:2 है। तो योग कितना दिया है? 70 साल दिया हुआ है, योग बराबर 70 साल। और ये कब की बात कर रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में इनकी उम्र का योग 70 वर्ष है, जबकि इनके उम्र का अनुपात जो है वो 5:2 है। अनुपात भी वर्तमान का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि योग भी वर्तमान का है और अनुपात भी वर्तमान का ही है। तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे योग है तो इसको भी योग कर दीजिए। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 7। तो अब आप 70 में 7 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो एक अनुपात है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 10 गुणे 5 के, यानी कि 50 हो गया। और 2 वाला जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 गुणे 2 के, मतलब 20 हो गया। तो आपको पता क्या करना था, पुत्र की उम्र पता करना था। तो पुत्र की उम्र का अनुपात जो है वो 2 है ना, पुत्र की उम्र का अनुपात 2 है, तो 2 वाला आंसर आपको कितना हो गया, 20 साल। और अगर पिता का पूछता तो चूंकि पिता का अनुपात 5 है, तो 5 को 10 से गुणा करते तो 50 हो जाता। ठीक है, तो अब इसमें हमको केवल पुत्र का पता करना था, तो पुत्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इनका कितना होगा। तो अब ये हमने कितना किसका निकाला, वर्तमान का निकाला। और 5 साल के बाद निकालना होता तो दोनों में आप 5-5 साल जोड़ देते, दोनों में क्या करते 5-5 साल जोड़ देते, यानी कि 10 साल दोनों को जोड़ के जोड़ देते, तो आपका क्या निकल जाता 5 साल के बाद। जैसे मान लीजिए आज इनकी उम्र है वो 50 साल और कितना है 20 साल, कितना हो गया योग 70 साल हो गया। और 10 साल बाद अगर पूछा जाता है इनकी उम्र का योग कितना होगा, तो 70 में क्या करते 10 और जोड़ देते, तो कितना हो जाता बच्चों, 80 साल हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। हालांकि इस प्रश्न में केवल जो है पुत्र की उम्र पूछा है, तो पुत्र की उम्र कितनी है, 20 साल है। चलिए हम लोग ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान में माता और बेटी की आयु 54 वर्ष है। माता और बेटी की आयु, आयु का मतलब इनका योग कितना है, 54 वर्ष है। ये कब की बात है, वर्तमान की बात है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद माता की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुना होगी। अब 5 वर्ष के बाद देख लीजिए, 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। कह रहा है कि माता की जो उम्र है वो बेटी की उम्र की कितनी है, 3 गुनी के बराबर होगा। ठीक है, माता की जो उम्र है 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद माता की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुनी होगी। तो अगर इसका अनुपात आपको निकालना है तो माता बटे बेटी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या मिल गया, 3:1 इसका अनुपात मिल गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये वर्तमान में इनका योग दिया है और ये 5 वर्ष बाद का अनुपात हमको पता चला। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जिस समय का अनुपात होता है उसी समय इनका योग आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर ये वर्तमान में 54 साल है तो 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 54 प्लस 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, तो कितने हो जाएगी, 64 साल हो जाएगी। तो अब क्या करना है, ये 64 इनका योग है, तो इसको भी योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 64 को आप 4 से भाग करिए, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1:16 के बराबर है। तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 16 गुणे 3, तो 16 दिया कितना होता है, 48 होता है। 16 दिया कितना होता है, 48। तो 3 किसका अनुपात था, माँ का अनुपात था। तो माता की जो उम्र है 3 साल बाद वो कितनी हो गई, 48 हो गई। ठीक है, 48 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ये तो 5 साल की बाद की उम्र है ना, तो वर्तमान उम्र निकालना है केवल माता की, तो आप एक लोग का है तो 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, 43 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। ना समझ में आया एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात कितना था, 7:1 था। 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर 30 होगा, तो वर्तमान में इनकी उम्र का योग क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अंतर दिया हुआ है। तो देखते हैं, 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना दिया है, 7:1 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर दिया है, 5 वर्ष के बाद इनकी उम्र का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया है 30। ये क्या दिया है, अंतर बराबर 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में इनकी उम्र का योग पूछा है। देखिए, अंतर हमेशा बराबर होता है, चाहे वो 5 साल पहले का हो या 5 साल बाद का हो। जैसे मान लीजिए अगर ए की उम्र आज 30 साल है, ठीक है, और बी की उम्र मान लीजिए 15 साल है, तो अगर 5 साल के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 35 साल हो जाएगी।
और इसकी उम्र हो जाएगी 20 साल। लेकिन इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 15 साल है ना, 15 साल इससे ये छोटा है, तो कल भी तो 15 साल ही इससे मतलब 5 साल के बाद भी तो 15 साल ही छोटा रहेगा, 10 साल के बाद भी दोनों की उम्र का अंतर उतना ही रहेगा। जैसे आप अगर अपने बड़े भाई से 3 साल छोटे हैं तो 2 साल के बाद भी 3 ही साल छोटे रहेंगे, 5 साल के बाद भी 3 साल छोटे रहेंगे और हमेशा 3 साल ही छोटे रहेंगे। तो उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है, युग बदल जाता है लेकिन अंतर बराबर होता है। तो जब अंतर दिया होता है तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चाहे 5 साल बाद का हो या 5 साल पहले का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको क्या देखना होता है, अनुपात देखना होता है। तो अनुपात 5 साल पहले का कितना है, 7:1। तो यहाँ अंतर है तो इसका भी अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 30 को 6 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक जो अनुपात है वो 5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 7 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 7:5 गुणे 7 से यानी ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 क्या आया, 35 जो आया है, 35 किसका, 7 किसका अनुपात था, हम लोग 7 किसका अनुपात था, ये चौथा क्वेश्चन है ना, तो 7 किसका अनुपात था, पिता का और पुत्र का अनुपात 1 था। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 35 साल हो जाएगी। ठीक है, पिता की उम्र 35 साल हो जाएगी, पिता कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। और पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र का अनुपात 1 था और 1 किसके बराबर आया था, 5 के बराबर आया। तो पुत्र का उम्र 5 साल होगा और ये कब का उम्र निकला है, 5 साल पहले का, क्योंकि अनुपात जो है वो 5 साल पहले का है। तो जब का अनुपात होता है उसी समय का उम्र निकलता है। तो 5 साल पहले इनकी उम्र का योग कितना हो गया, 40 साल हो गया। और प्रश्न में पूछा है वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, यानी 5 साल पहले इनकी 35 साल उम्र थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और 5 साल पहले पुत्र की उम्र 5 साल थी, तो इसकी 10 हो जाएगी। तो दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग ये 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 30 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का अंतर ये क्या है, 5 वर्ष पहले का दिया है। 5 वर्ष पहले का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष के बाद जो है इनका अनुपात कितना है, 3:1 है। तो वर्तमान में इनकी उम्र पता करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि जब इसकी उम्र का अनुपात जिस समय का दिया होता है उसी समय की उम्र इससे निकलती है, और उसके बाद आप माइनस कर लीजिए और प्लस करके आप पीछे या फिर आगे का पता कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि अंतर चाहे बाद का हो या पहले का हो, अंतर हमेशा बराबर ही होता है, क्योंकि जो जिससे जितना छोटा है वो हमेशा उतना ही छोटा रहेगा या उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर कर लीजिए। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप 30 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ गया, 15। तो एक जो अनुपात है वो 15 के बराबर है। एक अनुपात किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो 3 जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, 15 गुणे 3 यानी कि 45। ठीक है, तो 3 अनुपात किसका था, 3 अनुपात था पिता का, क्योंकि ये किसका अनुपात दिया था, पिता और पुत्र का ही तो अनुपात था ये। तो पिता का अनुपात 3 था और पुत्र का 1 था। तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 45 साल हो गई। पिता की उम्र कितनी हो गई, 45 साल हो गई। और पुत्र की उम्र कितनी हो गई, क्योंकि 1:15 के बराबर है तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये 5 वर्ष बाद की उम्र है, ये 5 वर्ष बाद की उम्र है। तो अगर आपको वर्तमान उम्र पता करनी है तो 5 इसमें से घटाएंगे और 5 इसमें से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और या फिर आप इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 60 आएगा, तो आपको डायरेक्ट घटाना है तो 60 माइनस 10 घटाएंगे, क्योंकि दो लोगों की उम्र है तो सीधे 50 आ जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 5 तरह के क्वेश्चन को देख लिया, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए और आपके पास जो भी बुक हो आप उससे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीचे लिंक दिया है, ट्रिकी मैथ्स बाय जेके सर, इसमें रोज 10 बजे रात को टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें रोज हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहा करिए। ये 10 से 20 मिनट का टेस्ट होता है और आप इसको जरूर अटेंड किया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।